दोस्तों पॉइंट सब एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों 30 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी में जो सेकंड शिफ्ट में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे जो है हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और इसे देख करके आप भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि आपके सेट में भी किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 2014 को जो हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का जो है शुरुआत हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओएलईडी का पूरा नाम क्या था। ओएलईडी का पूरा नाम क्या है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो है ओएलईडी का पूरा नाम है। देखिए आप जो है जाइएगा एग्जाम देने तो एलसीडीई क्या है, एलईडी इस सब का जो है नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। जितने भी फुल फॉर्म जैसे बनते हैं आप वो याद कर लीजिए, क्योंकि हो ना हो आपके सेट में भी आने की संभावना हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब हुआ था। कांग्रेस का जो है अधिवेशन जो है कब हुआ था, 1907 में हुआ था, लेकिन 1907 में जो है कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। देखिए ये नहीं पूछा कि नोबेल पुरस्कार जो है किस किस को मिला है इस शिफ्ट में, ये पूछा है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सार्क में कितने सदस्य। देखिए सार्क में जो है कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य। कितने? 8 सदस्य। जस्ट एक फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि निम्न में सार्क का सदस्य नहीं है, एक ऑप्शन में जो था कि नहीं में वो था, तो इसमें अब इसमें क्या पूछा गया कि सार्क का सदस्य कितना है, तो ये अब कितना है, तो 8 जो है सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इस बार पूछ लिया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बल का मात्रक क्या है। तो देखिए बल का मात्रक जो है पूछ लिया गया, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, न्यूटन। और आप इसके जैसे इसे कि एन से कैपिटल एन से जो है इसको डिनोट करते हैं। जितने ही मात्रक से प्रश्न बन रहे हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा। हर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं जो कि मात्रक से जो है कि 2019 से 2014 से 2019 तक जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं उसके लिए, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस किस समय जो है कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250 सदस्य संख्या है। और देखिए 250 में से जो कितने 238 यानी कि 238 जो है चयनित होकर के आते हैं, और कितने 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है जो चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कब शुरू हुआ था। देखिए 22 जून 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी अभियान जो है शुरू हुआ है। जितने भी अभियान से संबंधित प्रश्न है उसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत वन है। तो देखिए भारत में जो है कितना प्रतिशत पे जो है वन है, तो ये देखिए कितना है 24.56% पे जो है भारत में वन है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मौलिक अधिकार किस भाग में। तो मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है इसे पूछा गया है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किस में है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। और इसे अगर अनुच्छेद की बात पूछ की जाए तो अनुच्छेद कौन से 12 से लेकर के कितने 35 अनुच्छेद के में जो है ये मौलिक अधिकार है। भाग 3 में कितने अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक जो है भाग 3 के अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नवीनतम परमाणु यंत्र का क्या नाम है। तो नवीनतम परमाणु यंत्र का क्या नाम है दोस्तों, अभी तक हमको आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को अगर मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें हमें कि क्या क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा। 2019 में जो है सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन सा है, ये पूछा गया है, शहर पूछा गया है। तो कौन, इंदौर जो है 2019 में के जो है सबसे स्वच्छ शहर। देखिए अगर रेलवे की बात अगर की जाए तो इसे भी याद कर लीजिएगा, रेलवे कौन है, जयपुर रेलवे जो है सबसे स्वच्छ शहर में है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोस्का की खोज किसने की थी। देखिए कोस्का की खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक जो है कोस्का के खोज किए हैं। जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं आप उसे याद कर ले, कोशिका केंद्रक जो है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
2021 में ओलंपिक कहाँ होगा? 2021 का ओलंपिक जो है सो कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। क्या होगा? टोक्यो में होगा 2021 का ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा का गठन कब किया गया था? देखिए नासा का गठन जो है कब हुआ था? तो वो 1 अक्टूबर 1958 में जैसे नासा का गठन हुआ था। ये नासा कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है? तो भारत के किस राज्य में से सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर है? तो भारत के जो है सो कहाँ जो है सो इसका भारत के केरल में जो है सो साक्षरता दर कितनी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फेसबुक के संस्थापक कौन है? देखिए फेसबुक तो आजकल सभी लोग चलाते हैं, इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है सब फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है, वीटो पावर कितने देश के पास है? देखिए वीटो पावर जैसे कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर जैसे कितने 5 देशों के पास है। कितने? 5 देश। और 5 देश में कौन कौन आता है? चीन आता है, फ्रांस आता है, और क्या रूस आता है, और एक अमेरिका है, और यूके है। कौन है? तो ये 5 देश जो है सो 5 देश के पास क्या है? जो है सो वीटो पावर है। इसे आप जरूर याद कर लीजिए। अगर आपसे हो ना हो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनमें से कौन वीटो पावर का सदस्य नहीं है, तो इसे भी आप जरूर याद कर लीजिए। आपका पांचों का याद नाम कर लीजिए, आपका जो है सो काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या कहते कि आंध्र प्रदेश का जो सो लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी जो सो आंध्र प्रदेश का जो है सो लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए बरगद का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिकस बेंगलियस जो है बरगद का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। पिछले फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है पूछा गया, क्या पूछा गया हम लोग देखते हैं, पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? देखिए पर्यावरण 2020 की जो थीम क्या है, वो जो है नेचर फॉर जो है टाइम फॉर नेचर जो है 2020 के जो सो है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 5 जून को मनाया था। कब? 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस जो है सो मनाया जाता है हर एक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है सो कब लॉन्च हुआ था? आर्यभट्ट जो सैटेलाइट जो है सो कब लॉन्च हुआ था? ये जो है सो कब लॉन्च? 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1975 को जो है सो हुआ था आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है सो लॉन्च। और ये जो है सो भारत का पहला उपग्रह है। क्या है? भारत का जो पहला उपग्रह जो है सो आर्यभट्ट सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया है, कौन सा देश 2019 में मलेरिया मुक्त हो गया? देखिए कौन सा देश जो है सो 2019 में मलेरिया मुक्त हो गया था? कौन? अल्जीरिया और लेसेंथे जो है सो मलेरिया मुक्त हो गया। 2 देश जो है सो मुक्त हो गया मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में दोहरी एक्ट कब लागू किया गया था हुआ था? भारत में जैसे दोहरी एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो जो है 1961 में जैसे भारत में दोहरी एक्ट जो है सो लागू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2016 में। 2016 में जो है कितने स्मार्ट सिटी बनाने का जो है सो लक्ष्य जो है सो रखा गया था? जो कितना 20 शहर को जो है सो स्मार्ट सिटी बनाने का जो है सो लक्ष्य रखा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ताजमहल ताजमहल कब से बनना शुरू हुआ? देखिए ये नहीं पूछा गया कि ताजमहल जो है कब बना था, ये पूछा गया कि ताजमहल जो है कब से बनना शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, तो ये क्या है 1632 से जो है ताजमहल जो है बनना शुरू हुआ था। ताजमहल कौन हुआ था? शाहजहां जो है बनवाए थे। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण द्वारा लिखी प्रथम नोवेल है। तो आर के नारायण द्वारा जो लिखी गई है सो क्या है? प्रथम नोवेल यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रथम नोवेल को है कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है सो आर के नारायण द्वारा जो है सो लिखी गई प्रथम नोवेल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत रत्न कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न जो है कब शुरू होता है? 1954 में जो है भारत रत्न जो है शुरू हुआ था। और भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जो है भारत रत्न दिया गया था। और वो कौन थे? तो जो है वो जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए थे, और बाद में क्या चल करके वो राष्ट्रपति भी हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लक्षद्वीप और निकोबार मिलकर कितनी सीमा होती है? तो लक्षद्वीप और निकोबार को मिलाकर जैसे मिलकर जैसे कितनी कुल सीमा होती है? तो 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर जो है सो कुल मिलाकर के होती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो इसे समझ जितने भी प्रश्न बनते हैं आप जो है उसे याद कर ले, क्या हो ना हो आपके सेट में आने की संभावना हो। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर किसी भी प्रश्न में अगर मिस्टेक हुई होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले।
ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले।